Hi guys, welcome to आओ बातें करें. Pooja here. So sit back and relax and enjoy this video. एक दिन दोपहर को कमीज बोली बटन से, क्या बात है यार, आजकल कोई हंसी मजाक नहीं, कोई गप्पा शप्पा नहीं, सारा दिन मुंह लटकाए बैठे रहते हो. पहले तो कुछ दिन मैंने जाने दिया, सोचा तुम्हें थोड़ी प्राइवेसी दे दूं. एक नया शब्द सीखा है मैंने आजकल. पर अब प्राइवेसी गई भाड़ में. मुझे बताओ, मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? तब एक हल्की सी मायूस आवाज़ में बटन बोला, चुप ना बैठूं तो क्या करूं? इस पेंडेमिक ने तो पागल कर रखा है. पहले जब पता चला था तो कुछ दिन बहुत मज़ा आया. सोचा वेकेशन पे चलेंगे, अलग अलग जगहें देखेंगे, और ना भी गए, प्लान ना भी हुआ तो घर ही में स्टेकेशन कर लेंगे. पर धीरे धीरे मायूसी बढ़ती गई. ये हमारा बंदा रोज़ कबर्ड का दरवाज़ा खोलता है, दिन में 10 बार खोलता है, और हमें यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ हिलाने के बाद वही सड़ी टी शर्ट और वही शॉर्ट्स निकाल के पहन लेता है. उसका वर्क फ्रॉम होम जो चल रहा है, ना कहीं जाता है, ना कहीं आता है, ना हमें पहनता है, ना हमें घुमाता है. तभी कमरे के दूसरी ओर से एक नया नया हरा कलर का दुपट्टा बोला, तुम अपनी बात पे रो रहे हो, मेरा हाल सुनो. जिस दिन लॉकडाउन अनाउंस हुआ उससे एक शाम पहले मैं आई थी. क्या क्या सपने देखे थे. एक महीने में कज़िन की शादी थी, मेरा रफू होना था, बहुत सारे गोटे और सितारे लगने थे. मैं मेहंदी के दिन के लिए पहनने जाने वाली थी. और देखो, जब आए, जहाँ पटका मैं वहीं पड़ी हूँ. ड्रेसिंग टेबल के एक ड्रॉर के अंदर डाल दी गई हूँ. तब एक कुर्ता बोली, शुक्र है तुम्हें ड्रॉर में तो डाला है, मैं तो मूड़ों के बीच में ही 3 महीने घुट के बैठी थी. बंदी को कोई होश ही नहीं थी. सारा दिन रोना धोना, नेटफ्लिक्स, व्हाट्सएप, चैट, इसी में दिन गुजर जाता था. मम्मी पापा आ नहीं सकते थे, ये मैडम कहीं जा नहीं सकती थी. ना किसी का आना, ना किसी का जाना. मैडम जी ने तो बहुत बढ़िया स्टेकेशन मनाया. तभी जूतों के रैक से एक आवाज़ आई, ओफो, इट इज़ सो हॉट इन हियर. तुम लोग कैसे रह पाते हो? ये थोड़ी हाई-फाई ब्रांड की सैंडल थी. लॉकडाउन से 2 दिन पहले आई थी. उसकी ये बात सुन के बाजू में पड़ी चप्पल बोली, सॉरी बहन जी, अभी तक
जूतों के रैक में एसी लगाने का रिवाज नहीं है हमारे यहाँ। रिवाज नहीं है तो मुझे यहाँ लाया क्यों? पता नहीं, मुझे मेंटेन करना होता है। आई एम हाई मेंटेनेंस। उससे अच्छा मुझे दुकान में ही रहने देती। वो दुकान में एसी है, तुम्हें पता है? सेंट्रल एसी। और मेरी जगह एकदम एसी के सामने थी। ठंडी ठंडी हवा खा रही थी। ला के पटक दिया तुम सबके बीच में। तब एक भारी भरकम आवाज़ में सोफ़ा बोला, चुप रहो सब, अपनी अपनी चैचू लगाई हुई है। मेरा सोचो, कमर टूट रही है मेरी, सारा दिन पड़े रहते हैं मुझ पे। इतना तो मेरे पे 6 साल पे नहीं बैठे जितना 6 महीने में बैठ चुके हैं। मेरी जान लेके ही मानेंगे। तब 2 गद्दों के बीच से रिमोट बोला, आप अपनी बात कर रहे हो, मेरा सोचो। बटन दबा दबा के घिस दिया है। और चल चल के जब मैं थक जाऊं तब जोर जोर से पीटते हैं। ये नहीं कि उठ के सेल बदल दें। एक ही सेल साल भर चलेगा क्या? और इन 4-6 महीनों में तो 10-10 साल का काम किया है मैंने। और इससे भी बुरी बात, पता नहीं कभी गद्दों के बीच में फेंक देते हैं, कभी मुझ पे बैठ जाते हैं, कुछ होश ही नहीं है इनको। तब पीछे से टीवी मैडम बोली, मुझे तो डर है किसी दिन चल चल के फट ना जाऊं। आग लगे इस कोरोना को। हमारे सुखी जीवन में क्या आग लगा बैठा मुआ। मेरी बद्दुआ लगेगी इसको, कोरोना को ही कोरोना हो जाए। Thanks for watching, guys. I hope you all liked and enjoyed this video. Please like and share this with family and friends. And do subscribe to my channel. Signing off for now. See you again with another video. Till then, be kind to each other. Talk to friends and family. Stay connected. एक दूसरे से बातें करते रहिए, अपनों से जुड़े रहिए। Have a great day, guys. Take care. Bye-bye.